सर जिस तरह से कहते हैं कि हार्ड वर्क करने वाला वो जिंदगी में उसको फल जरूर मिलता है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या समझते हैं, रियलिटी है या अजम्पशन है? जिस तरह से एक मजदूर की मिसाल ले लो, एक मजदूर तो वो सारी जिंदगी हमसे मेहनत करते देखते हैं, हार्ड वर्क करते देखते हैं, लेकिन उसको वो सारी जिंदगी मेहनत ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसको उस तरह से फल नहीं मिल रहा होता जो हम एक स्टूडेंट को या एक वर्कर्स को दे रहे होते हैं कि आज मेहनत करो, कल तुम इस पॉइंट पे होगे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल को? हार्ड वर्क इज अ प्रिंसिपल। इसको अगर जिंदगी में मैं जब इस पे बात करूंगा तो मैं उसको ये कहूंगा कि अगर ये प्रिंसिपल ठीक है तो इसको फॉलो करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। यानी आई एम नॉट अ प्रैग्मेटिस्ट। मैं वो प्रैग्मेटिज्म का कायल नहीं हूं कि मैं जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव होने चाहिए। नहीं, कुछ चीजें यूनिवर्सली ठीक और गलत के अंदर कुछ म्यारात भी हैं। अगर हार्ड वर्क इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, hard work is a necessary condition but not a sufficient condition for success according to this idea of success। ठीक है जी। ये जो आइडिया खुद है सक्सेस का, इसमें भी तो कुछ पैराडाइम्स इन्वॉल्व है ना। यानी मिसाल के तौर पर एक मजदूर जो है जिसको आप कह रहे हैं कि वो सारी जिंदगी मेहनत करता रहता है और वो एक सक्सेसफुल, यानी मे बी यू डिड नॉट यूज द वर्ड लेकिन दिस इज द इम्प्लीकेशन, ठीक है ना जी, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं होता। वो सक्सेस का मतलब क्या है उसमें, ठीक है जी। यानी क्या वेल्थी होना जो है ये सक्सेस है? तो ये भी एक पैराडाइम है ना, ठीक है जी। ये जो एस्पेक्ट्स हैं जितने भी हैं, अब ये जिस तरह खुलती चली जाएंगी बातें, वो उतना गौर का मौका बनता चला जाएगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इट इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर बीइंग अ वेल्थी पर्सन।